हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका टेक्निकल क्लासेस बाय मुकेश यादव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज देखते हैं अपन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का अपना पहला क्वेश्चन है, उच्च आवृत्ति अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। उच्च आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी का मान अपने को अधिक लेना है, तो उसके लिए अपने कौन से प्रकार का जो ट्रांसफार्मर होता है वो काम में लिया जाता है। तो वो होता है अपना फेराइट कोर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज और माध्यमिक वोल्टेज के बीच का संबंध क्या है। प्राथमिक वोल्टेज दे रखा है अपने को E1 V1 और माध्यमिक वोल्टेज दे रखा है E2 और V2, लेकिन अपने को बोल रखा है आदर्श ट्रांसफार्मर। यदि आदर्श ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है तो आदर्श ट्रांसफार्मर में जो हानियां होती हैं, हानियों का मान क्या होता है, 0% होता है। तो आदर्श ट्रांसफार्मर की बात कर रहा है तो अपना इसमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हानियां 0% हो तो E1 और V1 बराबर होंगे किसके, और E2 और V2 क्या होंगे, बराबर होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। ट्रांसफार्मर में जो कंजर्वेटर लगा होता है, कंजर्वेटर का काम क्या होता है। कंजर्वेटर देखो, जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर का में जो कंजर्वेटर बना होता है, कंजर्वेटर टैंक में को आधा तक ऑयल तक भरा जाता है, 50% ऑयल भरा जाता है। तो जैसे अपने लोड पड़ेगा, लोड पड़ने पर वाइंडिंग गर्म होगी, वाइंडिंग गर्म होगी तो ऑयल गर्म होता है। तो ऑयल का जो विस्तार होता है, ऑयल फैलता है, तो उस ऑयल को फैलने के लिए जगह रहती है। तो कंजर्वेटर का काम क्या होता है, लोड भिन्नता के कारण तेल के स्तर का विस्तार की अनुमति देना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की किस हानि का निर्धारण किया जाता है। जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है उसके द्वारा अपने ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि का पता लगाते हैं, तो वो होता है अपना ताम्र हानि का पता लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर में वोल्टेज के प्रतिशत विनियम की गणना करें। यदि शून्य भार वोल्टेज 240 वोल्ट है, पूर्ण भार 220 वोल्ट है, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा 9.09%। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर में टुकड़े टुकड़े में कोर उपयोग करने का उद्देश्य क्या होता है। जो कोर होती है, कोर की एक पतली परत ली जाती है, सिलिकॉन और स्टील का जो मिश्रण होता है उसके द्वारा अपने एक पतली पत्तियां ली जाती हैं। तो पत्तियां लेने का जो रीजन होता है वो क्यों काम में ली जाती हैं, तो उनको काम में लेने का रीजन होता है भंवरदार हानि को कम करने के लिए। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अपना, ट्रांसफार्मर की शीतलन विधि क्या है। जो अपने को एक चित्र दे रखा है, चित्र में जो शीतलन ट्रांसफार्मर ऑयल को जो ठंडा करने की विधि है वो कौन सी विधि है, तो वो है, इसमें ऑयल भर रखा है तो ये हो जाएगी अपनी ऑयल तेल प्राकृतिक ठंडा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर से अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या शर्त होती है। यदि अपने को ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता प्राप्त करनी है, आउटपुट अच्छा प्राप्त करना है, तो उसके लिए कौन सी शर्तें होनी चाहिए। तो ताम्र हानि और लोह हानि यदि दोनों की दोनों बराबर होंगी, जो दोनों हानियां हैं कॉपर लॉस और आयरन लॉस, तो क्या होगी, अपने को अधिकतम दक्षता प्राप्त होगी। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले के शीर्ष फ्लोट स्विच का कार्य क्या होता है। जो ग्लूकोज रिले होती है, ग्लूकोज रिले पर एक जो स्विच लगा होता है, उस स्विच का काम क्या होता है, तो उसका काम होता है अपने अतिभार स्थिति में सक्रिय करना। ओवरलोड स्थिति में ट्रांसफार्मर का जो करंट प्रवाहित हो रहा है उसको बंद करने का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान ट्रांसफार्मर में कोर प्रतिघात कम करने कोर कम प्रतिघात और कम कोर हानि क्यों कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पढ़ने में त्रुटि को कम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विभव को ट्रांसफार्मर पढ़ने में त्रुटि को कैसे कम किया जा सकता है।
जो विभव होता है, विभव में जो त्रुटि होती है, त्रुटि को कम कैसे करने के लिए क्या किया जाता है अपना, उसमें उच्च गुणवत्ता या अच्छी गुणवत्ता वाली कोर सामग्री काम में ली जाती है, प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, ऑफ लोड टेप बदलने के ऑपरेशन से पहले लोड क्यों काट दिया जाता है? जो ऑफ लोड टेप होती है उसको बदलने से पहले जो लोड होता है, लोड को हटा क्यों दिया जाता है? तो हटाने का उसका रीजन होता है क्योंकि लोड लगा रहेगा तो जो अपन इस बार कार्बन सॉरी इंसुलेटर लगा रखे हैं, इंसुलेटर पर जो स्पार्किंग होगा तो जो संपर्क बिंदुओं पर भारी स्पार्किंग से बचने के लिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पावर ट्रांसफार्मर के भाग का नाम क्या है? अपने एक पावर ट्रांसफार्मर का एक भाग दे रखा है, उस भाग का नाम क्या है? तो ये जो चित्र में दिखा रखा है उसका नाम क्या है? तो वो होती है अपनी ग्लूकोज रिले। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, दो ट्रांसफार्मर को समांतर संचालन के लिए कौन सी स्थिति बिल्कुल आवश्यक होती है? यदि अपने को दो ट्रांसफार्मरों को समांतर क्रम में प्रचालन करना है, समांतर क्रम में चलाना है, तो उनके लिए सबसे पहली शर्त होती है कला अनुक्रम। जो फेज होते हैं वो फेज सीक्वेंस होने चाहिए, जो RYB का जो कैटेगरी होती है उसी कैटेगरी में होने चाहिए, तो उसी कैटेगरी में अपना ट्रांसफार्मर चलता है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कला अनुक्रम। अगला क्वेश्चन देखो, बड़े ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान को कम करने के लिए किस निर्माण तकनीक का उपयोग किया जाता है? जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं जिन उनमें ताम्र क्षति होती है, ताम्र क्षति को कम करने के लिए किस प्रकार का तकनीक होती है, कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें उसका में प्रयोग किया जाता है चरणबद्ध कोर पद्धति का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? अपने को एक चित्र दे रखा है, उस चित्र में जो ट्रांसफार्मर है उस ट्रांसफार्मर का नाम क्या होगा? इसमें अपने को जो चित्र दे रखा है उस चित्र में जो ट्रांसफार्मर देखा है उस ट्रांसफार्मर का नाम क्या होगा? तो देखो इसमें जो क्रोड है, क्रोड नहीं लगाई हुई, तो ये हो जाएगा अपना वायु कोर ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, वायु कोर ट्रांसफार्मर। अगला क्वेश्चन है, उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठानों को मापने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? जो उच्च वोल्टेज प्रतिष्ठान होते हैं उनमें जो मापने के लिए काम करते हैं, तो उसके लिए कौन सा ट्रांसफार्मर काम में लिया जाता है? तो वो होता है अपना विभव ट्रांसफार्मर, जिसको PT के नाम से भी जाना जाता है। दो प्रकार के ट्रांसफार्मर आते हैं, एक तो CT और एक PT। अपने वोल्टेज और धारा नापने के लिए CT और PT दो प्रकार के ट्रांसफार्मर काम में लिए जाते हैं। तो इसमें जो PT प्रकार का होता है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में लगे हुए ब्रीदर में नमी को कैसे नियंत्रित किया जाता है? जो ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर होता है, ब्रीदर में नमी नहीं जाए, जो ऑयल है ऑयल में नमी प्रवेश नहीं करे, तो उसके लिए किस प्रकार के किसका प्रयोग किया जाता है कि जिससे कि नमी ना जाए? तो सिलिका जेल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो ब्रीदर होता है, ब्रीदर में सिलिका जेल भर दी जाती है, जिससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर में नमी नहीं जाती। जो वायुमंडल में नमी होती है उस नमी को सिलिका जेल सोख लेती है। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर पर ओपन सर्किट परीक्षण द्वारा किस शक्ति हानि का आकलन किया जाता है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है, ओपन सर्किट परीक्षण होता है, जो उसके द्वारा अपन कौन सी हानि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, कौन सी हानि की जानकारी प्राप्त करने के लिए करते हैं? तो वो होते हैं अपने कोर हानि। जो कोर हानि होती है उसके लिए अपने ओपन सर्किट दोष, जो ओपन सर्किट परीक्षण होता है वो किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के तेल के क्रैक्टल टेस्ट से किसका निर्धारण होता है? जो क्रैक्टल टेस्ट होता है, क्रैक्टल टेस्ट के द्वारा ट्रांसफार्मर के तेल होता है, तेल में कौन सा दोष, क्या किस चीज का पता लगाने के लिए क्रैक्टल दोष, जो क्रैक्टल टेस्ट होता है उसका प्रयोग किया जाता है? तो वो होती है नमी। नमी का पता लगाने के लिए अपन क्रैक्टल टेस्ट करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में कोर बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, पावर ट्रांसफार्मर में जो कोर बनाई जाती है, जिसके ऊपर वाइंडिंग की जाती है, तो वो कोर बनाने के लिए किस प्रकार की या कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? तो वो होती है अपनी क्रोड रोल्ड ग्रेन। जो ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो,
ट्रांसफार्मर का नाम क्या है? अपने को एक चित्र दे रखा है, जो चित्र में दे रखा है वो चित्र में जो कौन सा ट्रांसफार्मर दे रखा है। तो देखो इसमें वाइंडिंग एक दूसरे के ऊपर न करके दोनों कोर के दोनों सिरों पर वाइंडिंग कर रखी है। तो जो दोनों के सिरों पर वाइंडिंग करते हैं तो वो कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? अपना कोर प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है। तो इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेट प्रदान करने का उद्देश्य क्या होता है? जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर में विस्फोट वेट प्रदान किया जाता है, तो उसका कारण किस कारण से किया जाता है? तो वो होता है दबाव छोड़ने के कारण से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बिजली ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले का कार्य क्या होता है? जो अपना ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर में ग्लूकोज रिले लगाते हैं, तो ग्लूकोज रिले का काम क्या होता है? तो ग्लूकोज रिले काम क्या करता है? देखो, एक तो ओवरलोड स्थिति होती है, ओवरलोड स्थिति में ट्रांसफार्मर का जो परिपथ होता है, परिपथ को बंद कर देता है, या फिर यदि कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो शॉर्ट सर्किट के टाइम भी परिपथ को बंद कर देता है। तो अतिभार और लघुपतन दोनों से सुरक्षा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है अपना, क्यों विभव ट्रांसफार्मर में का प्राथमिक पतली तार और बड़ी घुमाव संख्याओं के साथ कुंडलित किया जाता है? जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है, विभव ट्रांसफार्मर, पीटी जिसको बोलते हैं अपन शॉर्ट में, तो पीटी ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो पतले तार और बड़ी घुमाव संख्याओं के साथ कुंडलित करने का रीजन क्या होता है? तो वो होता है अपना उच्च प्रेरण देने के लिए, हाई इंडक्टेंस प्रदान करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, वितरण ट्रांसफार्मर में सामान्य रूप से डेल्टा प्राथमिक तथा स्टार में द्वितीयक रूप में क्यों जोड़ा जाता है? जो अपने वितरण ट्रांसफार्मर होते हैं जो 11 केवी को 440 वोल्टेज में बदलते हैं, उनमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग को डेल्टा में संयोजित किया जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग को स्टार में संयोजित करने का रीजन क्या होता है? तो देखो, प्राइमरी वाइंडिंग है तो उसको डेल्टा में संयोजित करते हैं, तो उसमें से न्यूट्रल आउटपुट नहीं होता है, और यदि स्टार में कनेक्शन करते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग को तो तीनों फेज आउटपुट मिल जाएंगे और अपने को न्यूट्रल भी आउटपुट में मिल जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 3 फेज 3 कला 4 तार प्रणाली आसान वितरण के लिए। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, आदर्श 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में किस प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? जो आदर्श ट्रांसफार्मर होते हैं जिनमें 2 वाइंडिंग की जाती हैं, तो उनमें जो ईएमएफ प्रेरित होता है वो कौन से प्रकार का ईएमएफ प्रेरित होता है? तो वो होता है अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस ईएमएफ। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अन्योन प्रेरित ईएमएफ। अगला क्वेश्चन देखो, एक ट्रांसफार्मर में तांबे का नुकसान कैसे निर्धारण किया जाता है? जो ताम्र क्षति होती है, ताम्र क्षति का पता लगाने के लिए अपने किस प्रकार पता लगा सकते हैं या कौन सा टेस्ट करना होगा? तो वो होता है अपना शॉर्ट सर्किट दोष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, लघु परिपथ टेस्ट। अगला क्वेश्चन देखो, फेराइट कोर का उपयोग रेडियो रिसीवर में क्यों किया जाता है? जो फेराइट कोर प्रकार के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका रेडियो रिसीवर में प्रयोग करने का रीजन क्या होता है? तो वो होती है हानियां। इसमें क्या होती हैं, जो फेराइट कोर ट्रांसफार्मर होता है उसमें हानियां क्या होती हैं? बिल्कुल कम रहती हैं। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नियत हानि को कम करने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था का फायदा क्या है? जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, बड़े ट्रांसफार्मर में चरणबद्ध कोर व्यवस्था अपन काम में लेते हैं, तो वो काम में लेने का कारण क्या होता है? क्योंकि जो चरणबद्ध कोर व्यवस्था काम में लेते हैं तो उससे जो ताम्र हानि होती है, ताम्र हानि कॉपर लॉसेज होता है, कॉपर लॉसेज को कम करने के लिए चरणबद्ध व्यवस्था का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हो जाएगा तांबे के उपयोग का कम करना। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर तेल में नमी को रोकने के लिए ब्रीदर में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जो ब्रीदर होता है, ब्रीदर में सिलिका जेल डाली जाती है। सिलिका जेल क्या करती है, जो वायुमंडल में जो नमी होती है, नमी को सोख लेती है और शुद्ध हवा जो ऑयल होता है ऑयल तक पहुंचने देती है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है? जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या
होता है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही की जाती है, एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वाइंडिंग का काम करती है। तो इसका ऑप्शन डी होगा, द्वितीयक वाइंडिंग को अलग नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो एक ही जगह पर होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, पोल समायोजित वितरण ट्रांसफार्मर में किस किस शीतलन विधि का उपयोग किया जाता है। जो अपने पोल समायोजन ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें कौन सी शीतलन प्रणाली की जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग को ठंडा करने के लिए किस प्रकार की शीतलन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। तो वो होती है अपनी तेल प्राकृतिक, हवा प्राकृतिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर कोर में स्टील और सिलिकॉन की संरचना क्या होती है। देखो, जो ट्रांसफार्मर की जो कोर बनाने के लिए अपने पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें सिलिकॉन और स्टील का मिश्रण प्राप्त लगाया जाता है। तो स्टील कितना मिलाएंगे और सिलिकॉन कितना मिलाएंगे। तो स्टील होता है वो 93% मिलाया जाता है और 7% सिलिकॉन मिलाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और जो पत्तियों की मोटाई होती है वो 0.35 से 0.5 mm तक होती है। आज का लास्ट सवाल, बिजली ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का उद्देश्य क्या होता है। जो पावर ट्रांसफार्मर होता है, पावर ट्रांसफार्मर में टेप चेंजिंग का जो काम होता है, जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है। तो अधिकतम दक्षता प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं अपन, टेप चेंजिंग वाला सिस्टम लगाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आज की क्लास में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।